अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं हाफिज़ यासीन गोड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं बहुत ही ख़ास मुद्दा है। नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं, यह हर मुसलमान मर्द और औरत को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी नमाज ही नहीं होती है। इसलिए हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके की मैं वीडियो लाता रहता हूं ताकि आपको नमाज के बारे में कुछ जानकारी मालूम हो, आप नमाज अच्छी तरीके से पढ़ना सीख जाए, नमाज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी आपको मालूम हो जाए, किसी दूसरे के पास जाना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज में 6 फ़राइज़ होते हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा नियत बांधते वक्त जब हम दोनों हाथों को कानों तक उठाते हैं और अल्लाहु अकबर कहते वक्त नियत बांध लेते हैं, उस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब जानते हैं कि इस तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं। दोस्तों, इस तकबीर को तकबीर तहरीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमाज से पहले जितनी भी चीज़ें जायज़ थी वो जो है अब हराम हो जाती है। मसलन सलाम करना या सलाम का जवाब देना, ये सब चीज़ें नमाज से पहले जायज़ थी, लेकिन नमाज में आने के बाद तकबीर कहने के बाद अब ये चीज़ें भी जो है हराम हो चुकी है। इसीलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। अब सीधा किस तरीके से खड़ा होते हैं? आपको बिल्कुल इस तरीके से खड़ा होना है कि आपका दोनों हाथ दोनों घुटनों के पास ना पहुंच सके। बिल्कुल आपको इतना सीधा खड़ा होना है, ना आपकी गर्दन इधर झुकनी चाहिए, ना इधर झुकनी चाहिए, ना पीछे झुकनी चाहिए, ना आगे झुकनी चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना है। इसको कहते हैं क़याम यानी खड़ा होना। अब नंबर 3, क़िरात यानी कुरान मजीद पढ़ना। आइए अब दोस्तों जानते हैं कि नमाज के अंदर कितना पढ़ना ज़रूरी है, कितना पढ़ना फ़र्ज है। दोस्तों, नमाज में कम से कम 1 आयत पढ़ना ज़रूरी है, और फ़र्ज की पहली 2 रिकातों में सूरह फातिहा के बाद और नमाज वित्र और सुन्नत और नफल की तमाम रिकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना भी वाजिब है। और फ़र्ज की तीसरी और चौथी रिकात में सूरह फातिहा के बाद रुकू कर देंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, बहुत सारे आदमियों को मालूम नहीं होता है। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं 4 रिकात, तो सुन्नत में चारों रिकात में आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। या इसी तरीके से आप नफल पढ़ रहे हैं तो नफल में भी चारों रिकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। या आप वित्र पढ़ रहे हैं तो वित्र में भी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, तीनों रिकात में। तो ये चीज़ जानना बेहद ही ज़रूरी है। अब अगर कोई आदमी बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सूरह फातिहा भी नहीं आता है, तो वो नमाज किस तरीके से अदा करे? उसके लिए कुरान मजीद सीखना, इतना सीखना ज़रूरी है कि जिससे नमाज अच्छी तरीके से अदा हो जाए। इतना सीखना ज़रूरी है। और अगर उसको इतना भी याद नहीं है तो कम से कम खड़ा होकर सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ही अपनी नमाज को पूरी करेगा। तो दोस्तों, ये थी नंबर 3, क़िरात यानी कुरान मजीद पढ़ना। कम से कम 1 आयत पढ़ना ज़रूरी है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। नंबर 4, रुकू करना। रुकू किस तरीके से करते हैं? कम से कम इतना झुकना कि आपके दोनों हाथ जो है घुटनों तक पहुंच जाए। और सुन्नत तरीका ये है कि आपका सर और पीठ बिल्कुल बराबर रहे, स्ट्रेट में रहे। ना सिर ऊपर होना चाहिए और ना ही आपकी पीठ जो है नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए स्ट्रेट में। जैसे आपके पीठ पर अगर 1 प्याला पानी भरकर रख दिया जाए तो उस प्याले में से पानी न गिरे, इतना स्ट्रेट में आपका जो है पीठ रहना चाहिए। इतना स्ट्रेट में आपको रुकू करना है। और आपको दोनों हाथों से दोनों घुटनों को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ना है, और इस हाथ को जो है पसलियों से जुदा रखना, अलग रखना है। दोस्तों, ये थी नमाज की चौथी फ़राइज़ यानी रुकू करना। अब जानते हैं कि नमाज की 5वीं फ़राइज़ यानी सजदा किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, जब आप सजदा करते हैं तो सजदा में 2 सजदे करना फ़र्ज है। ये भी आप जान लेना ज़रूरी है कि दोनों सजदे करना फ़र्ज है।
اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے آپ دونوں سجدہ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی اور ناک دونوں ایک ساتھ زمین پر رکھنا چاہیے، رکھا ہوا ہونا چاہیے، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ ہاتھ جو ہے، ہماری ہاتھ تمام کی تمام انگلیاں اس طریقے سے بندھی ہوئی رہیں گی اور یہ کانوں کے سیدھے میں رکھی ہوئی رہیں گی، اس طریقے سے نماز پڑھیں گے ہم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے نماز کی 5ویں ارکان، یعنی سجدہ کرنا، جو کہ بے حد ہی ضروری ہے۔ دونوں سجدے کرنا بے حد ضروری ہے، فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ کرنا، یعنی آخر میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ عبدہ ورسولہ تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھنا فرض ہے۔ باقی درود شریف یا یہ سب جو پڑھتے ہیں یہ سب فرض میں نہیں آتا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا، سب سے پہلی چیز نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلی چیز اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں التحیات پڑھنا۔ یہ 6 چیزیں جو ہے نماز کے اندر فرض ہیں، جو آپ کے لیے جاننا بے حد ہی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی بے حد ہی ضروری ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والے کسی دن آپ کو اچھی طریقے سے پوری نماز پڑھ کر کے بتاؤں گا کہ نماز مسنون کے مطابق، سنت کے مطابق کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے گھر والے، آپ کے یار دوست بھی نماز کے اندر کتنے فرائض ہے اس چیز کو جان سکیں۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔